हेलो फ्रेंड्स वर्तमान डिस्कसन करवा +3 थर्ड सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। तो आज आलोचनार विषय वस्तुटी हूँ कोर 7 यूनिट 4। तो यूनिट 4 समस्त एक मार्क विशिष्ट संक्षिप्त प्रश्न उत्तर गुड़िक वर्तमान आम आलोचना करवा। तो वीडियो को आरंभ करने पूर्व जो मैंने वर्तमान पर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करनी, बेल आइकन टी को प्रेस कर दिंतु जहाँफल आगामी वीडियो नोटिफिकेशन गुड़िक सर्वप्रथमे आपण मान निकट में पहुँची पार। तो वीडियो को स्किप न करी संपूर्ण रूपे देखा निमंते चेष्टा करूँ। जदि स्किप करके देखिए वर्तमान आलोचनार विषय वस्तुटी सठिक रूप से बुझीपारे ना। तो पूर्वर अनेक गुड़े वीडियो अपलोड हो सारी अच्छी। तो आपने चैनल टीर प्ले लिस्ट को जाए समस्त वीडियो देखिपारे। तो वर्तमान मैंने यूनिट 4 समस्त एक मार्क विशिष्ट संक्षिप्त प्रश्न उत्तर गुड़िक आलोचना करवा। तो प्रश्नटी कौनटे देखा, गिव आंसर विथिन वन सेंटेंस। तो प्रत्येक प्रश्न गोटे वाक्य उत्तर प्रदान करने निमंते एठारे कुहाଯାଇ अछि। तो प्रश्नटी कोनटे देखिया, प्रश्नटी होची व्हाट इज कोल्ड वार। शीतल युद्ध कहले कोन बुझ। विश्व नेतृत्व हासिल पाई दुई क्षमता लिप्सु राष्ट्र अमेरिका और रूसिया मध्य गढ़ी उठिथिबा तिक्त संपर्क और शत्रुता को शीतल युद्ध कुहाଯାଏ। तो शीतल युद्ध कहले माने कोन बुझू ना, विश्व नेतृत्व हासिल पाई दुई क्षमता अर्थात युक्तराष्ट्र अमेरिका और रूसिया मध्य गढ़ी उठिथिबा तिक्त संपर्क बा शत्रुता को आम कौन कही था, शीतल युद्ध कही था। परवर्ती प्रश्न है व्हाट इज पाक अमेरिकान। पाक अमेरिकान कौन। 1991 मसीह खाड़ी युद्ध पर अमेरिका विश्व स्तर में एकक शक्ति रूप से परिगणित हो पारिथिबा जोगु आंतर्जातिक कवित माने पाक अमेरिकान रो आख्या देइथिले। तो 1991 मसीह कौन होता ना, 1991 मसीह खाड़ी युद्ध पर अमेरिका विश्व स्तर में कौन होता ना एकक शक्ति रूप से परिगणित हो पारथिला। तो एथि निमंते अंतर्जातिक वित माने कौन करथिला ना पाक अमेरिकान आख्याटी प्रदान करथिले बा देइथिले। 3 नंबर प्रश्न है व्हाट डू यू मीन बाय न्यू कोल्ड वार। नूतन शीतल युद्ध कहले कौन बुझ। केंद्रीय एशिया अवस्थित रही युद्धर केन्द्रस्थली जो विश्व अधिकांश राष्ट्र सामिल होते ताहाको नूतन शीतल युद्ध कहुए। तो नूतन शीतल युद्ध कहला माने कौन बुझू, केन्द्र एशिया अवस्थित रही युद्धर केन्द्रस्थली जो विश्वर अधिकांश राष्ट्र सामिल होते ताहाको आम कौन कही था, नूतन शीतल युद्ध बोली कही था। 4 नंबर प्रश्नटी कौन है व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस ऑफ पावर। क्षमता संतुलन कहले कौन बुझ। आंतर्जातीय स्तर में जो क्षमता बल में गोटे राष्ट्र क्षमता व आधिपत्य को प्रतिहत व नियंत्रित करा जाय परिथाय ताहाको क्षमता संतुलन कहुए। तो क्षमता संतुलन कहला माने कौन बुझू, अंतर्जातीय स्तर में जो क्षमता बल में गोटे राष्ट्र क्षमता व आधिपत्य को प्रतिहत व नियंत्रण करा जाय परिथाय ताहाको आम कौन कही था, क्षमता संतुलन कही था। 5 नंबर प्रश्नटी कौन है व्हाट डू यू मीन बाय कलेक्टिव सिक्योरिटी। मिलित निरापत्ता कहले कौन बुझ। अंतर्जातीय राजनीति में गोटे राष्ट्र स्वाधीनता और निरापत्ता पाई सर्वाधिक राष्ट्र मिलित उद्यम को मिलित निरापत्ता कहुए। तो मिलित निरापत्ता कहला माने कौन बुझ, अंतर्जातीय राजनीति में गोटे राष्ट्र स्वाधीनता और निरापत्ता पाई कौन करा जाय थाए ना सर्वाधिक राष्ट्र मिलित उद्यम जारी रही थाए ताको आम कौन कही था, मिलित निरापत्ता कही था। परवर्ती प्रश्न है व्हाई डिड अमेरिका हैज फॉर्म्ड नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। प्रश्नटी होची अमेरिका द्वारा कौन पाई उत्तर आटलांटिक चुक्ति संगठन गठन करा जायथिला। विश्व स्तर में साम्यवादर बहुल मात्रा रे प्रसार को रोकिया निमंते अमेरिका द्वारा उत्तर आटलांटिक चुक्ति संगठन स्वाक्षरित करा जायथिला। तो उत्तर आटलांटिक चुक्ति संगठन स्वाक्षरित होवार मूल कारण कौन अटे ना, विश्व स्तर में साम्यवादर बहुल मात्रा रे प्रसार को रोकिया निमंते अमेरिका द्वारा कौन करा जायथिला ना उत्तर आटलांटिक चुक्ति संगठन स्वाक्षरित करा जायथिला।
7 नंबर प्रश्न रहा व्हाई डिड रूसिया हैज साइटेड वार्सो ट्रेटी। रूसिया द्वारा कौन पाई वार्सो चुक्ति स्वाक्षरित करा जाइथिला। तो उत्तर होची अमेरिकार सामरिक मेंट को प्रतिहत करने निमंते 1955 मसीह रूसिया कौन करथिला ना वार्सो चुक्ति स्वाक्षरित करिथिला। 8 नंबर प्रश्न निकोणटे कोल्ड वार वाज स्टार्टेड फ्रॉम व्हिच ईयर। यह होची मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जहाँकि परीक्षा रे प्रत्येक परीक्षा आसी थाए। तो प्रश्न निकोणटे कोल्ड वार वाज स्टार्टेड फ्रॉम व्हिच ईयर। शीतल युद्ध केउ मसीह आरंभ होइथिला ना 1917 मसीह शीतल युद्ध आरंभ होइथिला। 9 नंबर प्रश्न रहा व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ कोल्ड वार। शीतल युद्ध आरंभर मुख्य कारण कौन थिला। तो शीतल युद्ध आरंभर मुख्य कारण गुड़िक होची विश्वर दुई महाशक्ति अमेरिका और रूसिया मध्य मतांतर भय संदेह और अविश्वास मध्यरु कौन थिला ना शीतल युद्धर उत्पत्ति घटिथिला। तो शीतल युद्धर उत्पत्ति दुईटी महाशक्ति मध्य घटिथिला से गुड़िक होची अमेरिका एवं रूसिया। तो भय संदेह और अविश्वास मध्यरु कौन थिला ना शीतल युद्ध एई दुईटी देश मध्य उत्पत्ति घटिथिला। 10 नंबर प्रश्न कोनटे व्हाट डू यू मीन बाय हॉटलाइन एग्रीमेंट। हॉटलाइन एग्रीमेंट कहले कौन बुझ। 1863 मसीह अमेरिका वाशिंगटन और रूसर क्रेमलिन मध्य टेलीफोन और रेडियो द्वारा सीधा सड़क संपर्क स्थापित होगा व्यवस्था को हॉटलाइन बा एग्रीमेंट कह जाए। तो हॉटलाइन बा एग्रीमेंट कहले आम कौन बुझु 1863 मसीह अमेरिकार वाशिंगटन और रूसियार क्रेमलिन मध्य टेलीफोन और रेडियो द्वारा सीधा सड़क संपर्क स्थापित होगा व्यवस्था को आम कौन कही था हॉटलाइन एग्रीमेंट कही था। 11 नंबर प्रश्न है इन व्हिच अमेरिका हैज डिक्लेयर्ड स्टार वार। क्यों वर्ष अमेरिका इन व्हिच अमेरिका हैज डिक्लेयर्ड स्टार वार क्यों वर्ष अमेरिका द्वारा अंतरिक्ष युद्ध घोषित करा जाइथिला। 1983 मसीहा मार्च मास 23 तारीख रे अमेरिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड अंतरिक्ष युद्ध घोषणा करथिले। क्यों मसीह ना 1983 मसीहा मार्च मास 23 तारीख रे अमेरिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड अंतरिक्ष युद्ध घोषणा करथिले। 12 नंबर प्रश्न कोनटे व्हाट डू यू मीन बाय माल्टा कॉन्फ्रेंस। तो माल्टा सम्मेलन कहले कौन बुझ। 1989 मसीहा डिसेम्बर मास 2 तारीख रे अमेरिका और रूसिया मध्य प्राच्य देखा सामरिक प्रतियोगिता और संकट समाधान निमंते माल्टा ठारे जो सम्मेलन आयोजन करथिला ताको माल्टा सम्मेलन कह जाए। तो माल्टा सम्मेलन कहले माने कौन बुझु ना 1989 मसीहा डिसेम्बर मास 2 तारीख रे अमेरिका और रूसिया मध्य प्राच्य देखा सामरिक प्रतियोगिता और संकटर समाधान निमंते माल्टा ठारे कौन करा जायथिला ना गोटे सम्मेलन आयोजन करा जायथिला ताहाको माल्टा सम्मेलन कह जाए। 13 नंबर प्रश्न रहा हाउ डिड यूक्रेन हैज रेस्पॉन्सिबल फॉर कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर। यूक्रेन किपरि सुप्रीम सोवियतर पतन कारण साजिथिला। 1989 बा 1989 मसीह जातीयतावादी आंदोलन मुंड टेकिवा फल यूक्रेन राष्ट्र द्वारा सुप्रीम सोवियत 110 स्थान अख्तियार करने द्वारा सुप्रीम सोवियतर पतन घटी। तो सुप्रीम सोवियतर पतन किभली घटी ना 1989 मसीह जातीयतावाद आंदोलन मुंड टेकिवा फल यूक्रेन राष्ट्र द्वारा सुप्रीम सोवियत कौन कर 110 स्थान को अधिकार कर यह फल सुप्रीम सोवियतर पतन क्रमशः वृद्धि होबार लगिला। 14 नंबर प्रश्न कौन अटे व्हाट डू यू मीन बाय ट्रूमैन डॉक्ट्रिन। ट्रूमैन सिद्धांत कहले कौन बुझ। अमेरिकार राष्ट्रपति ट्रूमैन तांको सिद्धांत अनुसार जो राष्ट्र निजर इच्छा अनुसार सरकार गठन करने संघर्षरत सेमानंको अमेरिका समस्त धरणर सहायता जोगाई देव। तो एठारे अमेरिकार सिद्धांतटी कौन अटे
ନା କେଉଁ ସୁବିଧାଟି ସେ ଯୋଗାଇ ଦେବ? ନା ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରୁମ୍ୟାନ୍ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷରତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେରିକା କ'ଣ କରିବ? ସମସ୍ତ ଧରଣର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବ। ଏହାକୁ ଟ୍ରୁମ୍ୟାନ୍ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କୁହାଯାଇଥାଏ। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଡେଭିଡ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ? କ୍ୟାମ୍ପ ଡେଭିଡ୍ ରାଜିନାମା କ'ଣ ଅଟେ? ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷକୁ କମ୍ କରିବା ନିମନ୍ତେ 1979 ମସିହା 1979 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 26 ତାରିଖରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା? ନା 26 ତାରିଖ ଦିନ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ମିଶର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା ତାହାକୁ କ୍ୟାମ୍ପ ଡେଭିଡ୍ ରାଜିନାମା କୁହାଯାଏ। ତ 1979 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 26 ତାରିଖ ମାର୍ଚ୍ଚ 26 ଦିନ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା? ନା ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ମିଶର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? କ୍ୟାମ୍ପ ଡେଭିଡ୍ ରାଜିନାମା ବା କ୍ୟାମ୍ପ ଡେଭିଡ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ମାର୍ଶଲ ପ୍ଲାନ୍? ମାର୍ଶଲ ଯୋଜନା କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ମାର୍ଶଲ ପ୍ଲାନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ମାର୍ଶଲ ଯୋଜନା କ'ଣ ଅଟେ? 1947 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ବିଦେଶ ସଚିବ ଜର୍ଜ ମାର୍ଶଲ ୟୁରୋପ ମହାଦେଶରେ ରାଜନୈତିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ତାହାକୁ ମାର୍ଶଲ ଯୋଜନା କୁହାଯାଏ। ତ ମାର୍ଶଲ ଯୋଜନା କହିଲେ ଆମେ ଏଠାରେ କ'ଣ ବୁଝୁ? 1947 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ବିଦେଶ ସଚିବ ଜର୍ଜ ମାର୍ଶଲ ୟୁରୋପ ମହାଦେଶରେ ରାଜନୈତିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୁଇଟି ବିଷୟଟି କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ମାର୍ଶଲ ଯୋଜନା କହିଥାଉ। ତ ଏହା ଜର୍ଜ ମାର୍ଶଲଙ୍କ ନାମରେ କ'ଣ କରାଯାଇଅଛି? ନାମିତ କରାଯାଇଅଛି।